हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ एआई पावर टूल्स फॉर ऑटोकैड। तो उसका फर्स्ट सेशन में हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले, इंट्रोडक्शन टू एआई इन कैड फ्रॉम मैनुअल ड्राफ्टिंग टू स्मार्ट ऑटोमेशन, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है कि इवोल्यूशन ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग का इवोल्यूशन दिया है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है मैनुअल ड्राफ्टिंग क्या होता है। तो मैनुअल ड्राफ्टिंग में क्या होता था, मतलब पहले ड्राइंग्स जो होते वो ड्राइंग बोर्ड, टी स्क्वायर, रूलर, कंपास से बनती थी। हर लाइन जो होते थे, एंगल्स और डायमेंशन हम उसमें मैन्युअली सेट करते थे, और उसमें हमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, स्लो होता था, और ह्यूमन एरर के चांसेस भी उसमें बहुत ज्यादा थे। तो एक छोटी सी गलती की वजह से हमें वहां पे पूरी ड्राइंग इरेज करनी होती थी, फिर बाद में हमें उसको रिपेयर करना होता था। ये सब चीजें हम मैनुअल ड्राफ्टिंग में करते थे। उसके बाद कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग दिया, यानी कि कैड में क्या करते थे, यानी कि जैसे ऑटो कैड जैसे टूल्स ने ड्राफ्टिंग में ऑटोमेशन प्रिसीजन लेकर आए थे। तो कमांड की हेल्प से लाइन, सर्कल, डायमेंशन हम बहुत इजीली बना लेते थे। तो ड्राइंग को सेव, मॉडिफाई और रीयूज वहां पे हम कर सकते हैं। ह्यूमन एरर्स भी उसमें बहुत ज्यादा कम होते हैं और एक्यूरेसी भी उसमें बढ़ती है। तो नेक्स्ट आपको दिया है वाई ए आई इन कैड। वाई ए आई इन कैड मतलब कि ए आई ब्रिंग्स स्मार्ट थिंग टू ड्राफ्टिंग, नॉट जस्ट द कमांड्स। जिसमें आपको फर्स्ट दिया है इलिमिनेट्स रिपीटेटिव टास्क। मतलब कि जो भी रिपीटेटिव टास्क होते थे, जैसे डायमेंशन सेट करना होता था, लेयर सेट करना होता था, ब्लॉक इंसर्ट करना होता था, ठीक है। तो ये जो चीज है ये एआई ये काम खुद कर सकता है, खुद बनाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और उसमें फैटिक्स भी कम होते हैं, ठीक है। सेकंड दिया है एनहांस डिजाइन क्वालिटी विथ स्मार्ट एरर डिटेक्शन एंड रिकमेंडेशन। तो एआई क्या करता है, एआई ऑटोमेटिकली इसमें एरर डिटेक्ट करके करेक्शन आपको सजेस्ट करता है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि मिसअलाइन डायमेंशंस हो सकता है, ब्लॉक का डुप्लीकेशन हो सकता है, उसके बाद लेयर का मिसमैच हो सकता है, और मिसिंग एनोटेशन, ये चीजें उसमें हो सकती है। थर्ड दिया है यूजर प्रेफरेंसेस एंड सजेस्ट एफिशिएंट ड्राफ्टिंग मेथड। तो इसमें क्या है कि यूजर प्रेफरेंस में क्या दिया है कि एआई आपके ड्राफ्टिंग हैबिट सीखता है, यानी कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्टिंग कर रहे हो, कौन से मेथड यूज कर रहे हो। तो वो आपके हैबिट जो होता है वो सीख लेता है, फिर उसके बाद कौन सा लेयर आप ज्यादा यूज करते हो, किस कमांड का सीक्वेंस फॉलो करता है, और किस टाइप के ब्लॉक आपको पसंद होते हैं। तो ये सब चीजें और वो सीख लेता है, और फिर सजेशन को आपको, यानी कि सजेशंस देता है आपको कि आपके स्टाइल के हिसाब से आपको किस तरीके का ड्राफ्टिंग चाहिए, वैसे वो सजेशन आपको वहां पे देता है। नेक्स्ट दिया है कनेक्ट विथ क्लाउड फॉर कोलैबोरेटिव डेटा ड्रिवन डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि एआई क्लाउड से कनेक्ट होकर एक डेटा ड्रिवन डिसीजन आपको वहां पे देता है, टीम के साथ रियल टाइम कोलैबोरेशन करता है, और आपको पे डिजाइन को ऑप्टिमाइज भी वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके की बेनिफिट्स दिए, की बेनिफिट में फर्स्ट बेनिफिट है फास्टर टर्न अराउंड टाइम। तो काम जो होता है हमारा ड्राफ्टिंग का, ड्राइंग का, वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, फास्ट होता है। हायर एक्यूरेसी इन ड्राइंग, ड्राइंग्स में गलती बहुत ज्यादा कम होती है, एक्यूरेट ड्राइंग होती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, उसमें इंप्रूव होती है। थर्ड बेनिफिट है इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, यानी कि एआई बेटर ऑप्शन आपको सजेस्ट करता है, ठीक है। तो इससे डिसीजन मेकिंग में इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग सपोर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है रिडक्शन इन ड्राफ्टिंग फैटिक। तो इसमें क्या होता है कि बार बार जो काम होते हैं, जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, वो एआई खुद संभाल लेता है, ओके। नेक्स्ट दिया है विजुअल कंसेप्ट। विजुअल कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें आपको टाइमलाइन ग्राफिक में दिया है मैनुअल टू कैड ऑटोमेशन टू एआई ड्रिवन कैड। तो इसके आइकॉन्स कैसे होते थे, जैसे मैनुअल के लिए पेंसिल और रूलर होता था, कैड ऑटोमेशन का स्क्रीन पे आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे कैड स्क्रीन दिखता था, और एआई ड्रिवन कैड में आपको एआई ब्रेन विथ गेयर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज एआई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैड। एआई क्या है कैड के कॉन्टेक्स्ट में। तो एआई मतलब क्या, मशीन लर्निंग प्लस प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स प्लस ऑटोमेशन, ये तीन चीजें मिलकर एआई होता है। तो इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे दी है। एआई इन कैड मतलब कि सॉफ्टवेयर खुद डिजाइन को समझता है,
एनालाइज करता है, प्रेडिक्ट करता है और ड्राफ्टिंग को ज्यादा स्मार्ट बनाता है। ठीक है, इसका पर्पस आपको दिया है। इसका पर्पस क्या है? रिड्यूस मैनुअल वर्कलोड, यानी कि जो भी मैनुअल वर्कलोड होता है आपका वो कम होता है। एनहांस प्रिसीजन, प्रिसीजन वहां पे इंक्रीज होता है। एंड एक्सीलरेट डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग फास्ट और इंटेलिजेंट वो बनाता है। नेक्स्ट उसके की फीचर्स दिए, जिसमें फर्स्ट आपको दिया ऑटोमेटेड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो ड्राइंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि वॉल होते हैं, विंडो, रूम्स, फर्नीचर, ये सब चीजें होते हैं, तो ये एआई अपने आप पहचान लेता है, अपने आप वो डिटेक्ट कर लेता है। सेकंड फीचर क्या है उसका? स्मार्ट कमांड सजेशन। इसमें क्या है कि एआई आपको सजेस्ट करता है, स्मार्ट कमांड सजेशन में एआई सजेस्ट करता है कि कौन सा कमांड यूज हो सकता है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस लेयर में होना चाहिए, या फिर कौन सा ब्लॉक वहां पे फिट होगा, ये आपको वो सजेस्ट करता है। थर्ड उसमें दिया एआई ड्रिवन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इसमें क्या दिया है कि एआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है जो ओवरलैपिंग लाइंस होते या फिर रॉन्ग लेयर होंगे, मिसिंग डायमेंशंस होंगे, इनकंसिस्टेंट एनोटेशन हो गए, तो ये सब चीजें वो आपको डिटेक्ट करके सजेस्ट करता है। और उसमें करेक्शन वो आपको सजेस्ट करता है। पहले ये चीजें वो डिटेक्ट करेगा, देन उसके बाद वो उसके सजेशन आपको सजेस्ट करेगा, जो भी करेक्शन हो गए वो। फोर्थ दिया है प्रेडिक्टिव डिजाइन अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या दिया है कि प्रेडिक्टिव डिजाइन अल्टरनेटिव, यानी एआई बेस्ट पॉसिबल लेआउट हो सकता है, रूटीन डिजाइन ऑप्शंस, ये सब चीजें वो आपको सजेस्ट करता है। नेक्स्ट दिया है विजुअल सजेशन, अ ब्लॉक डायग्राम टू यूजर इनपुट टू एआई इंजन टू ऑप्टिमाइज कैड आउटपुट, ये चीजें उसमें दिए। नेक्स्ट है मैनुअल ड्राफ्टिंग वर्सेस ऑटोमेटेड वर्सेस एआई असिस्टेंट ड्राफ्टिंग। मैनुअल ड्राफ्टिंग में क्या होता था कि हम फिजिकल टूल्स यूज करते, शीट यूज करते थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे पेंसिल, रूलर, स्केल वगैरह। टाइम इंटेंसिव होता है, ज्यादा टाइम उसमें लगता है, हाई डिपेंडेंसी ऑन इंडिविजुअल स्किल, ये उसमें दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें स्किल डिपेंडेंट होता था, टाइम बहुत ज्यादा लगता है और एरर भी उसमें ज्यादा होते। नेक्स्ट दिया है कैड ड्राफ्टिंग, ऑटोमेटेड कैड ड्राफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम कैड के जो कमांड होते हैं उस कमांड का यूज करते हैं, स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ऑटोलिप्स मैक्रोस का यूज करते हैं, इंक्रीज द स्पीड एंड एक्यूरेसी, उससे हमारी स्पीड भी इंक्रीज होती है और एक्यूरेसी भी आती है। स्टिल रिक्वायर प्रीडिफाइंड रूल्स, लेकिन प्रीडिफाइंड रूल्स पर ये बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है एआई असिस्टेंट ड्राफ्टिंग। इसमें क्या दिया है कि लर्न यूजर्स डिजाइन पैटर्न, सजेस्ट ऑप्टिमाइजेशन, लेआउट एंड करेक्शन, रिड्यूस रिपीटेटिव वर्क थ्रू द एडेप्टिव एल्गोरिथम, ये सब चीजें उसमें आ सकती है। यूजर का पैटर्न लर्न करना होता है, उसके बाद वो स्मार्ट करेक्शन वहां पे आपको सजेस्ट करेगा, जो भी रिपीटेटिव वर्क होगा आपका वो खुद कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसमें विजुअल सजेशन। विजुअल सजेशन में आपको दिया है कि टाइमलाइन, थ्री स्टेजेस, ग्राफिक टू मैनुअल टू ऑटोमेटेड टू एआई असिस्टेंट, तो इस स्टेप्स में वो आती है। नेक्स्ट दिया है ओवरव्यू ऑफ ऑटोकैड ऑटोमेशन टूल्स, जिसमें आपको फर्स्ट टूल दिया है ऑटोलिप्स प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है? एनेबल कस्टम कमांड एंड रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेशन। ऑटोलिप्स प्रोग्रामिंग क्या है? कस्टम कमांड बनाता है और जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं वो उसको ऑटोमेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक में क्या होता है कि क्रिएट इंटेलिजेंट रीयूजेबल सिंबल विथ वेरिएबल प्रॉपर्टीज। रीयूजेबल ब्लॉक्स जिनके अंदर इंटेलिजेंस होता है, जैसे स्ट्रेच होता है, रोटेट, विजिबिलिटी स्टेट, पैरामीटर, ये सब चीजें उसमें आती है। उसके बाद दिया पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट। पैरामेट्रिक कंस्ट्रेंट में क्या होता है? फॉर्मूला और रिलेशनशिप से ज्योमेट्री हम वहां पे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ज्योमेट्री यूजिंग फॉर्मूलाज एंड रिलेशनशिप। एक्शन मैक्रोज दिया है। एक्शन मैक्रोज मतलब कि इसमें कमांड की सीक्वेंस रिकॉर्ड करके एक यानी कि कमांड की सीक्वेंस रिकॉर्ड करके क्लिक में हम उसको चलाते हैं। ओके, ऑटोमेट कॉमन ड्राफ्टिंग सीक्वेंस। नेक्स्ट दिया टूल पैलेट एंड टेम्पलेट। टूल पैलेट एंड टेम्पलेट में क्या होगा कि कमांड की प्रीडिफाइंड स्टैंडर्ड यूज करके कंसिस्टेंसी हम उसमें मेंटेन करते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलाइन ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स।
उसके बाद आपको नेक्स्ट दिया विजुअल सजेशन। विजुअल सजेशन में भी वही आपको दिया ऑटोकैड वर्कस्पेस स्क्रीनशॉट शोइंग पैरामीट्रिक डायनेमिक ब्लॉक। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ ऑफलाइन ऑटोकैड वर्जन, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है रेस्ट्रिक्टेड ऑटोमेशन। रेस्ट्रिक्टेड ऑटोमेशन यानी कि क्या होता है कि ऑफलाइन ऑटोकैड में ऑटोमेशन सिर्फ स्क्रिप्ट मैक्रोज या फिर ऑटोलिप्स तक ही सीमित होता है, डिसाइडेड होता है। तो इसमें एडेप्टिव एआई नहीं होता है, मतलब कि सिस्टम आपका काम सीख कर स्मार्ट सजेशन आपको वहां पे नहीं देगा। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, नो क्लाउड इंटीग्रेशन। तो क्लाउड कनेक्शन ना होने से आप एआई बेस्ड कोलैबोरेशन उसमें यूज नहीं कर सकते हो। क्लाउड स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन क्लैश चेक जैसे जो फीचर्स होते हैं इनका बेनिफिट आप वहां पे नहीं ले सकते हो। तो ये सब सिर्फ क्लाउड इनेबल यानी कि ऑनलाइन वर्जन में ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट दिया है स्टैटिक यूजर एक्सपीरियंस। इसमें क्या है कि ऑफलाइन ऑटो कैड यानी कि ऑफलाइन ऑटो कैड लर्न नहीं करता कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है। तो कोई स्मार्ट इंप्रूवमेंट या फिर पर्सनलाइज सजेशन आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे हेवी मैनुअल मैनेजमेंट। इसमें भी क्या दिया है कि जो स्टैंडर्ड लेयर्स एरर या फिर मिसमैचेस होते हैं तो सब कुछ यूजर को मैन्युअली उसमें चेक करना पड़ता है। एआई या ऑटोमेशन क्या करेगा, हेल्प नहीं मिले यानी कि एआई या ऑटोमेशन से हेल्प नहीं मिलती, तो वर्कलोड भी वहां पे इंक्रीज होता है वहां पे। नेक्स्ट है एग्जांपल दिया है उसका यहाँ पे डायमेंशनिंग ऑटोमेशन पॉसिबल बट एरर चेकिंग रिक्वायर मैनुअल रिव्यू। डायमेंशन टू ऑटोलिप्स से ऑटोमेट हो सकता है, पर एरर चेकिंग या फिर मैन्युअली वहां पे काम करना पड़ता है आपको। एरर चेकिंग वगैरह ये सब चीजें वहां पे नहीं होती है। नेक्स्ट है विजुअल सजेशन दिया है। विजुअल सजेशन में क्या दिया है, वही की लेफ्ट साइड जो होती है आपके यानी कि साइड बाय साइड कंपैरिजन होता है ऑफलाइन ऑटोकैड वर्सेस क्लाउड एआई ऑटोकैड। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे व्हाट कैन बी ऑटोमेटेड विदाउट द क्लाउड। विदाउट क्लाउड क्या क्या हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एआई नहीं है, फिर भी लोकल कंप्यूटर पर काफी ऑटोमेशन हम उसमें कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है बैच प्लॉटिंग हम उसमें कर सकते हैं, यानी कि एक ही क्लिक में मल्टीपल ड्राइंग को पीडीएफ या फिर डीडब्ल्यूएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फाइल एक्सपोर्ट वही दिया है। लेयर प्रॉपर्टीज दिया है। फाइल एक्सपोर्ट में क्या होता है कि डीडब्ल्यूजी टू पीडीएफ कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं, फिर डीडब्ल्यूएफ में कन्वर्जन ऑटोलिप्स या फिर स्क्रिप्ट से ऑटोमेट हम कर सकते हैं। उसके बाद लेयर प्रॉपर्टी ऑटोमेशन दिया है, इसमें ऑटोलिप से लेयर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, ब्लॉक इंसर्शन दिया है। इसमें रिपीटेड ब्लॉक जो होते हैं डोर विंडो फर्नीचर ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हम वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को ऑटोफिल हम उसमें कर सकते हैं। उसके बाद दिया है ड्राइंग डेफलेंट टेम्पलेट इन्फोर्समेंट, यानी कि नए ड्राइंग ऑटोमेटिकली उसमें हम कर सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड लेयर टेक्स्ट स्टाइल डायमेंशन स्टाइल इस हिसाब से हम उसको कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है ऑटो डायमेंशनल विथ प्रीडिफाइंड स्टाइल, यानी कि प्रीडिफाइंड डायमेंशन स्टाइल्स होते हैं, ऑटोलिप्स यूज करके वॉल रूम ऑब्जेक्ट का ऑटो डायमेंशन हम वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद दिया पे प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में 2D फ्लोर प्लान ऑटोमेशन दिया है यूजिंग द कस्टम स्क्रिप्ट, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, एक कस्टम ऑटोलिप स्क्रिप्ट तैयार करेंगे जिसमें हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि रूम के ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करना होगा पहले तो हमें वहां पे। उसके बाद वॉल को लाइन टाइप प्लस लेयर असाइन करता है। उसके बाद विंडो डोर को स्टैंडर्ड ब्लॉक से रिप्लेस करता है, ऑटो डायमेंशन वहां पे अप्लाई करता है। तो ये सब क्लाउड के बिना भी वहां पे पॉसिबल होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है वहां पे विजुअल सजेशन। विजुअल सजेशन में वही दिया है कि यूज दिस कंसेप्ट फॉर स्लाइड डायग्राम, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है गेयर प्लस ऑटोकैड स्क्रीनशॉट।